हेलो बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एंड लाइट क्लिप्स में। बच्चों, लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री में रोमांटिज्म के बारे में पढ़ा था। ओके, ये कैसे बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो अपनी पोएट्री, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। ओके, आज का हमारा टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ओके, आप सबको पता होगा हंगर का मतलब क्या होता है। ये जो हंगर लिखा है उसका मतलब क्या होता है, मतलब भूखमरी, भूख से। ओके, फिर हार्डशिप, ठीक है, मतलब कि खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पैसे नहीं है खाने खरीदने के लिए। तो जो पूरी जो दुर्घटनाएं जो हमारे सामने सराउंडिंग में होती है, ओके, सिचुएशन, ओके, वो इतनी हार्ड होती है कि उसको हम बोलते हैं हार्डशिप। तो ये हंगर और जो ये हार्डशिप जो सिचुएशन की वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे। ओके, अब बोलोगे सर अचानक से भूखमरी कहाँ से आ गई? हम तो लाइक्स टाइप में तो रोमांटिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, आर्टिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अचानक से भूखमरी कहाँ से आ गई? तो बच्चों क्या हुआ था, एक ऐसा दौर भी था यूरोप के अंदर, ठीक है, जब जो है वो उसके अलग अलग रीजंस थे कि ऐसा लोगों के पास खाने के लिए खाना क्यों नहीं था। ओके, सबसे पहला रीज़न बोल सकता हूँ मैं कि हमारे जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो फेल हो जाते हैं, तो हमको जो है वो खाने में दिक्कत होती है। ठीक है, हमको ग्रेन्स वगैरह नहीं मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा भाव हो जाता है उनका। ओके, आप सब देख रहे होंगे अपने आसपास चीज़ों के भाव बढ़ते रहते, दाम कभी कम कभी ज़्यादा। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ जो है वो कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन कितनी हुई है। ठीक है, अगर क्रॉप्स की प्रोडक्शन हुई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों के भाव बढ़ने ही हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? यूरोप में भी ऐसा हुआ। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट पिछले टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया था। ठीक है, पहले लोग सारा काम घर पे बैठ के या छोटे से रूम में बैठ के, जिसको नाम दिया था वर्कशॉप, वहाँ बैठ के काम करते थे। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री आई, मशीनरीज आई तो बेचारे उनका काम छीन गया। मशीनरीज कैसे छीन लिए काम? मशीनरीज काम बहुत फास्टली करती थी, उसमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं थी, फिनिशिंग भी अच्छी थी, प्रोडक्ट भी अच्छे मिलते थे और सबसे बड़ा सस्ते दाम में मिलते थे। हाथ से बनाई हुई चीज़ों के दाम हमेशा ज़्यादा होते हैं और मशीन की बनाई चीज़ों के दाम हमेशा सस्ते होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ों की वजह से और ये बहुत सारे रीज़न है, इस सब की वजह से जो है वो यूरोप के अंदर हंगर फैल गया, उसकी वजह से हार्डशिप हुई और हार्डशिप की वजह से भी लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया। ओके बच्चों, आया समझ में? चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है कि इन 1830, ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ओके, एंड डिमांड फॉर ए जॉब इंक्रीजेस। ओके, अब आबादी बढ़ती है बच्चों, ठीक है, आबादी बढ़ती है तो जॉब भी उतनी लोगों की चाहिए। अब ऐसे तो कोई दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा ही नहीं जो काम नहीं करता होगा, चाहे खुद का बिजनेस हो या कहीं पे कंपनी में काम हो या खुद की फैक्ट्री हो, हर इंसान काम करता है। तो हर इंसान को जीने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, लोग ज़्यादा बढ़े तो लोगों को काम देना पड़ा, लेकिन काम कहाँ से लाएंगे? यही तो दिक्कत हो गई यहाँ पर। ओके, बट देयर वेर नॉट इनफ एम्प्लॉयमेंट, लोग तो थे, नौकरियाँ नहीं थी। ओके, नौकरी नहीं होगी तो फिर खाना कैसे मिलेगा? ठीक है, समझ में आया? पैसे कहाँ से आएंगे? ओके, ये सारी चीज़ें हो रही थी। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम स्मॉल टाउन्स टू दी बिग सिटीज। इसका मतलब क्या कि लोग जो है वो पैसे के लिए, काम के लिए अपना गांव छोड़ के बड़े बड़े सिटीज में आ रहे थे। ओके बच्चों, समझ में आया क्या बोला मैंने? जो लोग थे वो गांव छोड़ के बड़े बड़े सिटीज में आ रहे थे पैसों के लिए, काम के लिए। क्यों सिटीज में ही क्यों आ रहे थे? क्योंकि सिटीज के अंदर इंडस्ट्रीज और काम करने के तरीके बहुत ज़्यादा थे। गांव में क्या कर सकते हैं? खेतीबाड़ी कर ली, छोटा सा शॉप ओपन कर लिया, गैरेज खोल लिया, ओके, लेकिन होटल खोल लिया। ठीक है, लेकिन सिटीज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एक्टिविटीज हम सबने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, वो सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ है वो हमको सिटीज़ में उपलब्ध होती है। इसकी वजह से सिटीज़ में जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की जो संख्या है, जो काउंटिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा है, लोगों को इजीली जॉब मिल जाती है। यही सोच के यूरोप के लोग हैं वो सिटीज़ में ट्रांसफ़र हो रहे थे। ओके बच्चों, समझ में आया? चलो, अभी यहाँ पे लिखा गया है कि स्मॉल प्रोड्यूसर फेस द टफ कॉम्पिटिशन विद द एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
ओके, मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, तो छोटे छोटे जो वर्कशॉप में काम करते थे, ओके, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। कैसे? अब मान लो एक कपड़ा बनाता है, हम लोग एक इंसान जो है वो कपड़ा बनाता है हाथ से, बुन के, वीविंग करके, ठीक है। अभी वही कपड़ा मशीन में फटाफट बन जाता है, वो भी कम टाइम में और कम पैसों में। ओके, तो इंडस्ट्रीज की वजह से जो है वो छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स थे उनके ऊपर बहुत कंपटीशन आ रहा था, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब दूसरा हमारा क्या लिखा है यहाँ पर कि स्पेशली जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ओके, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है वो हमेशा छोटे मोटे घर में करते थे, छोटे मोटे वर्कशॉप में करते थे। अब उसमें क्या होता है कि मान लो छोटे मोटे घर में जो कर रहे हैं, कुछ कपड़ा बना रहे हैं, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक मान लो कपड़ा बनाने का है 10 मीटर का, ठीक है, और वही कपड़ा जो है वो कंपनी में भी बनता है, कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, और छोटे मोटे वर्कशॉप में जो लोग घर पे काम करते हैं वो कपड़ा वो लोग हाथ से बुनते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा फास्टली कौन होगा? एग्जैक्टली मशीन वाला होगा। स्लो कौन होगा? जो इंसान हाथ से बना रहे हैं वो स्लो होगा, ठीक है। कॉस्टिंग ज़्यादा किसकी होगी? जो हाथ से बना रहे हैं उनकी, क्योंकि उनकी हाथ से मेहनत लग रही है, इतना टाइम जा रहा है। सस्ता कौन सा होगा? मशीन वाला। बस इसके लिए जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो लोग अपना काम अपने हाथ से करते थे उनको जो है वो उनसे काम वो छीना जाता था, मतलब छीन रहा था। लोग जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पे जा रहे थे, ज़्यादा मशीनरी प्रोडक्ट्स पे जा रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से बेचारे जो घर पे जो काम करते थे वो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब के शिकार हुए, उनके पास जॉब मिलना उनको या ऑर्डर मिलना बंद हो गया, उनका क्या कम हो गया। ओके बच्चों, समझ में आया। ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन आपको याद है पीजेंट्स याद है बच्चों आपको? पीजेंट्स जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, ओके। पीजेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। किससे स्ट्रगल कर रहे थे बच्चों? feudal dues से, ओके। पीजेंट्स वेर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ feudal dues एंड ऑब्लिगेशंस, ओके। हमने देखा था लुई 16 के टाइम पे कि पीजेंट्स बेचारे को टैक्स पे करना पड़ता था, ओके, क्लर्जी को और किंग को, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ये हट गया था, लेकिन यूरोप में किसी जगह पे जो है वो अभी भी जारी था कि पीजेंट्स को बेचारे को टैक्स पे करना है, चाहे उनकी फसल हो या ना हो। फसल बर्बाद भी हो जाए फिर भी भाई टैक्स पे करना ही है, ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि कभी कभी जो है वो ऐसे हालात प्रोड्यूस हो जाते थे सिटीज और टाउन्स में, विलेजेस में, ठीक है, जहाँ पे फसल बर्बाद हो जाती थी नेचुरल कैलेमिटीज के कारण। बारिश गिर गई, ओके, स्नोफॉल हो गया, ठीक है, आंधी तूफान आ गया, फसल बर्बाद हो गई। इसकी वजह से जो है वो टाउन्स और विलेजेस में लोगों के द्वारा जो है वो पेपरिज्म होता था। पेपरिज्म इन टाउन्स एंड कंट्री, मतलब हल्ला बोल हो जाता था। फसल खराब हो गई, क्रॉप्स नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा, लोग भूख से मरते थे, ठीक है। ये सारी सिनेरियो पूरे यूरोप में किसी पार्ट में चल रहा था, ओके। और पेपरिज्म होता था, हल्ला बोल होता था, लोग स्ट्राइक करते थे, ठीक है, राजा को गाली देते थे, जो नेशनल असेंबली है उनको गाली देते थे, ठीक है, फोर्स करते थे कि भाई हाथ से हट जाओ, तुमसे कुछ संभाला नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते थे। ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। वैसा ही हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, ठीक है, एक ऐसी घटना हुई है, ठीक है। 1848 की बात है बच्चों। 1848 में क्या हुआ? अचानक से फूड की शॉर्टेज हो गई। क्या हो गया? फूड की शॉर्टेज हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट है वो, लोगों को नौकरियां मिलना बंद हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, ओके। फूड की शॉर्टेज हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। कहाँ पे हुआ? पेरिस में। कहाँ पे हुआ? पेरिस में, ओके। बस ये हुआ तो पेरिस के लोग तो आपको पता ही है पहले से, बहुत एकदम क्या बोलते हैं, खुन्नस वाले लोग हैं। कुछ भी हुआ तो अरे किंग पे कंपनी हवा डब्बा बोल दो, ठीक है। याद है ना लुई 16 के टाइम पे पेरिस ही था, और पेरिस के लोग ही लुई 16 के घर में घुसे थे, बेस्टल फोर्ट तोड़ दिया था। बस यही पेरिस है वो बच्चों। तो इस बार पेरिस के लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, किंग के कोर्ट में गए, किंग के मेंशन में गए, सब तोड़ फोड़ करने लगे। उस टाइम पे किंग था वो था लुईस
फिलिपी। याद रखो बच्चों, लुइस फिलिपी कौन था, किसने बनाया था उसको? लिबरल्स या कंजर्वेटिव्स? लिबरल्स ने उसको बनाया था, लुइस फिलिपी को राजा बनाया था। ओके, उसके नीचे नेशनल असेंबली रखी थी। ठीक है, तो लुइस फिलिपी तो भाग गया डर के मारे, भाई ये लोग मार देंगे मेरे को अभी। ठीक है, समझ में आया? अभी वो कौन बचा, जिम्मेदारी कौन लेगा? नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली तो नहीं भाग सकती, ग्रुप ऑफ पीपल थे वो तो नहीं भाग सकते। ठीक है, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली, उनको डर लग गया, भाई राजा तो भाग गया है हमारा, अब जो भी कुछ करना है हमको करना है, नहीं तो ये लोग हमको मार देंगे। तो उन्होंने कुछ दो चीजें की। उन्होंने ये बोला कि जिसकी भी उम्र 21 साल है, 21 ईयर्स है, जिनकी भी उम्र 21 ईयर्स है, उनको आज से वोट करने का अधिकार है। ओके, जिनकी भी उम्र 21 ईयर्स है, उनको आज से वोट करने का अधिकार है, ये बोला। और ये भी बोला कि जिनके पास नौकरियां नहीं है, हम उनको नौकरी देंगे। यहाँ पे लिखा गया है, नेशनल असेंबली ग्रांटेड अ सफरेज टू ऑल मेल्स अबाउट 21 ईयर्स एंड गारंटीड राइट टू वर्क। ओके, समझ में आया? याद रखना बच्चों, सिर्फ मेल को हक था वोट करने का, वुमेन्स को नहीं। पहले कितनी एज डिफाइन की गई थी? 25 ईयर्स, अब उसको चेंज करके 21 ईयर्स कर दिया गया था। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ये सब तो हो ही रहा था कि एक दिन क्या होता है, 1845 की बात है, एक गांव होता है सिलेसिया, छोटा सा टाउन है वो। सिलेसिया में मोस्ट ऑफली 18 से 20 हजार लोग रहते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफली वहाँ पे सब लोग है वो वीविंग का काम करते हैं, कपड़े बुनने का काम करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? अब होता क्या था यहाँ पर बताता हूँ मैं। ठीक है, अब उनको काम कौन देता था? एक था कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इस गांव के लोगों को काम देता था। मान लो एग्जाम्पल मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है, मेरी बहुत बड़ी पहचान है, मेरे पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज वाले पहचान में है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मुझे इतना कपड़ा बना के दो, ये कलर का बना के दो, इतने मीटर का बना के दो। मैंने सबके ऑर्डर ले लिए, अब मैं अकेला थोड़ी बनाने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने एक गाँव पकड़ा, मुझे पता है इस गाँव में सब लोग वीविंग काम बहुत अच्छे से करते हैं। ओके, और उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लेवल पे था, सबको नौकरियाँ की ज़रूरत थी। ओके, तो मैंने क्या किया, उस गांव में गया और बोला मेरे लिए काम करो, मैं तुमको रॉ मटेरियल भी दूंगा, मैं तुमको ऑर्डर भी दूंगा, और तुम जो मुझे कपड़ा बना के दोगे मैं उसका तुमको पैसा भी दूंगा। मतलब रॉ मटेरियल मतलब पता है ना, जो कपड़े बनाने की चीज़ें के सामान की ज़रूरत होती है, सुई, धागा, कलर, डाइस वगैरह, वो सब भी देना है। ऑर्डर भी दूंगा, इतने कपड़े बनाने हैं वो भी दूंगा, वही बोलूँगा, और तुमने जितने कपड़े बनाए होंगे उसके ऊपर तुमको पैसा भी मिलेगा। ओके, कॉन्ट्रैक्टर सब लोग बड़े खुश, सब लोग अच्छे से काम करने लगे। कॉन्ट्रैक्टर ने स्टार्टिंग में सबको बराबर से पैसे दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को फिर चस्का लगा पैसों का। उसको लगा भाई सब लोग काम करने वाले लोग हैं, ओके, सबको नौकरियों की ज़रूरत है, सब लोग कम भाव में भी काम कर लेंगे। उसने बस वही किया। कुछ टाइम के बाद से उसने सैलरी सबको कट करके दे दी, कट सैलरी हाफ करके दे दी। ओके, वे बस सोचते कि भाई ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उन्होंने कुछ टाइम में स्टार्टिंग में बोला नहीं, ओके, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही होने लगा। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा काम था, सैलरी कम थी, ऐसा कैसे चलेगा। ठीक है, तो कुछ जो है वो 18,000 लोग, वही गांव के लोग 4 जून को दोपहर के 2 बजे ओके उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पे जाते हैं, उसके मेंशन में जाते हैं, मेंशन के बाहर पब्लिक इकट्ठा होती है और वो लोग वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। उसके फिर कॉन्ट्रैक्टर उनकी बात नहीं सुनता है तो कॉन्ट्रैक्टर के घर पे गेट तोड़ के घुस जाते हैं। ओके, देख सकते हो आप ये फोटो, ठीक है, कि वो लोग सब स्ट्राइक कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का मेंशन है, वो लोग सब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर उनकी बात नहीं मानता है। ओके, फिर वो लोग ज़बरदस्ती उसे घर के अंदर घुस जाते हैं, टेबल, कुर्सी, विंडो, डोर सब तोड़ देते हैं। डर के मारे कॉन्ट्रैक्टर अपने बीवी बच्चों को लेके वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, अब वो जिसके पास जाता है मदद मांगने के लिए, कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसने सबके साथ ऐसा ही किया होता है। ओके, तो फिर लास्ट में जाता है वो आर्मी की हेल्प लेने के लिए गवर्नमेंट के पास। 24 घंटे बाद आर्मी आती है उस गाँव के अंदर, सिलेसिया के अंदर, लोगों को शांत करने की कोशिश करती है और इसी दौरान 11 लोगों की मौत हो जाती है, उनको आर्मी जो है वो शूट कर देती है।
ओके बच्चों, समझ में आया? यही हमारा टॉपिक था, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। भूखमरी के कारण सिचुएशन इतनी हार्ड हो गई है, ना नौकरी मिल रही, ना खाना मिल रहा है, इसलिए लोगों को रिवॉल्ट करना पड़ा। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको टॉपिक समझ में आया बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।